दोस्तों, क्या अभी इस साल धान की खेती करने के लिए असमंजस में है कि सीधी बिजाई करें या पारंपरिक तरीका से नर्सरी तैयार करके बिजाई करें? कौन से तरीका आपको लाखों में मुनाफा दिला सकता है और कौन से तरीका आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है? आज के वीडियो में सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि पूरे गणित और साइंटिफिक प्रूफ के साथ जानेंगे कि कौन से तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है और कौन से तरीका में सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग सीधी बिजाई करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग सीधी बिजाई क्यों करें? कुछ फ़ायदा होगा, इसका कुछ कारण होगा तभी तो, नहीं तो अपना पारंपरिक तरीका से बिजाई चल रहा है भाई, क्यों गड़बड़ सड़बड़ करना है। देखिए, ये धान की खेती है और इसमें आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपका हज़ारों का नुकसान होना तय है। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी खेती किसानी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेड जानकारी पसंद आती है तो ये चैनल आप ही के लिए है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कृषि बाड़ी परिवार का हिस्सा जरूर बने। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। किसान भाइयों, देखिए, अब धान की बुआई का समय आ चुका है और इसे में प्रत्येक साल हमारे किसानों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, मजदूरों की कमी, बढ़ता हुआ डीजल का खर्च और घटता हुआ पानी का स्तर। इसे में देखा जाए तो सीधी बिजाई यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस एक वरदान की तरह उभरा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सीधी बिजाई में कद्दू किए हुए खेत इतना दम है? तो आइए सबसे पहले इसी दोनों का आमना सामना कराते हैं। कौन से तरीका में पैसा भी कम खर्च होता है और मेहनत भी कम लगता है, और कौन से तरीका में पैसा भी अधिक खर्च होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीज को लेकर कि कौन से तरीका में बीज का पैसा अधिक लगता है और मेहनत भी अधिक लगता है। तो देखिए, आप सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें आपको प्रति एकड़ में 20 से 25 केजी बीजों का जरूरत पड़ता है। लेकिन आप पारंपरिक तरीका से धान की नर्सरी तैयार करके रोपाई करते हैं तो इसमें आपका प्रति एकड़ में 6 केजी, 7 केजी, मैक्सिमम 8 केजी बीजों का जरूरत पड़ता है। यहाँ पर तो देखने में यही लग रहा है कि सीधी बिजाई में बीज ज़्यादा लग रहा है तो पैसा भी अधिक खर्च होगा। रुको जरा, सब्र करो। क्या होता है ना, जब हम लोग पारंपरिक तरीका से बिजाई करते हैं तो सबसे पहले उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। तो नर्सरी तैयार करने में खेत की तैयारी, खाद फर्टिगेशन वगैरह में, उसके बाद 20 से 25 दिन नर्सरी को सही से मैनेजमेंट करो, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो एक तरफ से देखा जाए ना कहीं जितना सीधी बिजाई में बीजों का खर्च लगेगा उससे कहीं ज़्यादा नर्सरी तैयार करने में हमारा खर्च हो जाएगा। और खर्च तो होगा ही, साथ ही साथ मेहनत भी लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। सीधी बिजाई में क्या है, नर्सरी वर्सरी का कोई झंझट नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग पारंपरिक तरीका से धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो इसमें पानी का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, खेतों में पानी भर के रखना पड़ता है। लेकिन आप सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें आपका 25 से 30% पानी का भी बचत हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, पानी के मायने में भी सीधी बिजाई में पानी कम लग रहा है। उसके बाद पारंपरिक तरीका में पहले नर्सरी तैयार करो, 20 से 25 दिन तक मेहनत करो, उसके बाद उसे उखाड़ो, उसके बाद खेत में ले जाकर ट्रांसप्लांट करो। और सीधी बिजाई में क्या है, इसका कोई झंझट नहीं है, सीधे मशीन से डायरेक्ट सीड्स का बुआई हो जाता है। और इसके बाद पारंपरिक तरीका में मजदूरों के बिना काम संभव नहीं है। और सीधी बिजाई में क्या है, सीधे मशीन से बिजाई हो जाता है, इसका मजदूर वगैरह का कोई झंझट नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पारंपरिक तरीका में पहले 20 से 25 दिन तक नर्सरी तैयार करो, उसके बाद मजदूरों की फौज बुलाओ, उसके बाद खेत को पडलिंग यानी कद्दू करो, उसमें डीजल का खर्च अलग से जलता है। तो पारंपरिक बुआई में मेहनत और पैसा दोनों ही अधिक लगता है। और आप लोग देख रहे हैं प्रत्येक साल मजदूरों की कमी होती ही जा रही है। एक तो मेन मौके पर मजदूर नहीं मिलते हैं और मिलते भी हैं तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो 1 बीघा धान की बुआई करने के लिए पिछले साल अभी 1500 से 1600 रुपया लेते थे, और इस साल देखने वाली बात होगी 200-300 तो बढ़ ही जाएगा, यानी 1800 से 2000 रुपया तक तो हो ही जाएगा। आपके क्षेत्र में मजदूरों का क्या हिसाब किताब रहता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और दूसरी ओर सीधी बिजाई में आप सीधे मशीन से बीज बो देते हैं, इसमें आपका मजदूरों का खर्च 80% तक कम हो जाता है और पानी का भी बचत 25 से 30% तक हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें खर्च के मामले में भी और मेहनत के मामले में भी सीधी बिजाई सीधे सीधे जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट है। सीधी बिजाई का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? खरपतवार यानी घास। अगर इस पे आप सही से नियंत्रण नहीं किए ना
समय पर नियंत्रण नहीं किए तो आपका खाद पानी का आधा हिस्सा खा जाते हैं और आपका फसल कमज़ोर हो जाता है। तो सीधी बिजाई में खरपतवार पर नियंत्रण करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि पारंपरिक तरीका से बुआई में खेत में पानी भरा रहता है, इस कारण से खरपतवारों की समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो इसके लिए आप धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो बुआई के 24 घंटा के अंदर अंदर पेंटामिथालिन और नोहानी गोल्ड जैसे हर्बिसाइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए। और सीधी बिजाई में एक और कमी है, शुरुआती में लोहे यानी आयरन के भी कमी देखी जाती है। तो कोई भी फैसला लेने से पहले इस पॉइंट पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब आते हैं आपके सबसे बड़ा सवाल, पैदावार किस में ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, कृषि वैज्ञानिक और एक्सपर्ट का क्या कहना है। आप दोनों ही तरीका में सही से देखरेख और सही से मैनेजमेंट करते हैं, यानी सही समय पर खाद पानी दवा के साथ करते हैं, तो दोनों ही तरीका में कोई विशेष फर्क देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही तरीका में आपको प्रति एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन देखने को मिलता है। थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बारीकी अंतर ये है, यदि आपकी मिट्टी भारी या मटियार है तो सीधी बिजाई बढ़िया वाला उत्पादन दे सकती है, और सीधी बिजाई रेतीली मिट्टी या कमजोर मिट्टी में करते हैं तो इसका फेल होने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और पारंपरिक तरीका से बिजाई की बात करें तो ये सबसे सुरक्षित होता है। इसको आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा और मेहनत ज़्यादा लगता है। एक बात और है, सीधी बिजाई वाली फसल 10, 12 या 15 दिन पारंपरिक तरीका से पहले ही पक जाता है। इससे क्या होता है ना, समय का बचत हो जाता है और अगली फसल यानी गेहूं के लिए खेत जल्दी खाली हो जाता है। तो किसान भाइयों, फाइनल फैसला क्या है, सीधी बिजाई कब चुनें। तो देखिए, आपके क्षेत्र में मजदूरों की कमी हो, आपके क्षेत्र में पानी का स्तर घटता जा रहा है और आपके पास भारी या मध्यम जमीन है, तो आप आंख बंद करके सीधी बिजाई की तरफ जा सकते हैं। ये आपका खर्च बचाकर शुद्ध मुनाफा को बढ़ा देगी। पारंपरिक तरीका से बिजाई कब चुनें। यदि आपके ज़मीन रेतीली मिट्टी हो या कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर मिट्टी में ही आपके पास जो भी मिट्टी हो, कमज़ोर मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो या भारी मिट्टी हो, आप पारंपरिक तरीका से बुआई किसी भी ज़मीन में कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। आपके क्षेत्र में पानी का बहुत ज़्यादा भराव होता है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, तो आप पारंपरिक तरीका की तरफ जा सकते हैं। आपके लिए पारंपरिक तरीका से नर्सरी तैयार करके रोपाई करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, आपके एरिया के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से कि आप कौन से तरीका से बुआई करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद रहेगा। लेकिन आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं तो इसके लिए वैरायटी जो होती है ना, वो अलग होती है। जैसे कि सवाना का 134 और 127 लगा सकते हैं, सहभागी धान लगा सकते हैं। ये सूखे के प्रति सहिष्णु होती है, यानी सूखे के स्थिति में भी ये बढ़िया वाला प्रदर्शन दिखाती है। इसके बाद PR 126 लगा सकते हैं। और यदि आप बासमती चावल लगाना चाहते हैं तो पूसा बासमती 1985 लगा सकते हैं। ये कुछ विशेष वैरायटियां हैं जिसे आप सीधी बिजाई कर सकते हैं। सूखे की स्थिति में भी ये बढ़िया वाला प्रदर्शन दिखाती है। किसान भाइयों, आप इस साल कौन से तरीके से धान की बिजाई करने जा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं लेकर आया करता हूं, वो भी एकदम आसान भाषा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।